प्यार जो श्रापित हो वो या तो मिटा दिया जाता है या उसे मिटाना पड़ता है। तो कहानी की शुरुआत 4 नन्हे बच्चों से होती है, जेड, साई, नोई और टिंग, जो एक जंगल में छुपा छुपाई खेल रहे होते हैं। लेकिन उनका ये खेल उन्हें ही महंगा पड़ता है। नोई और साई एक पुराने सुनसान घर में जाके छुपने का फैसला करते हैं। ये घर एक भयानक रासू का असलियत में घर होता है। साई इस घर के एक मिस्ट्री बॉक्स में छुप जाती है, लेकिन तभी उसका सामना एक रासू से होता है, एक ऐसी श्रापित आत्मा जिसका सर शरीर से अलग होता है। छोटी सी साई इस भयानक चेहरे को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर कई साल गुजर गए, वर्ल्ड वॉर 2 का वक्त आ जाता है। साई और जेड बड़े हो चुके हैं। ये दोनों तो अपने गांव में रहते हैं, जबकि नोई बैंकॉक में डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा होता है। थाईलैंड के सभी नर्स वॉर की वजह से बैंकॉक चली जाती है ताकि बीमार लोगों का ध्यान रख सके। वहीं साई भी लोकल हॉस्पिटल में नर्स का काम करने लगती है। जज जो साई से प्यार करता है उसकी मदद करता है, लेकिन ये बात साई नहीं जानती कि जेड उससे प्यार करता है। एक दिन नोई वापस गांव आता है और साई से मिलता है। दोनों की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और इन दोनों का प्यार फिर से जाग जाता है। मगर ये सिर्फ एक रियूनियन नहीं होता। नोई और उसी के गांव के लोग एक क्रासू का शिकार करने आए होते हैं। उनका लीडर बताता है कि एक फीमेल क्रासू किसी भी लड़की को क्रासू बना सकती है, और एक मेल क्रासू जब बनता है तो उसे ज़्यादा तकलीफ होती है। अगर वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सका तो एक क्रासू उसका पेट फाड़ कर उसकी आत्मा खा जाती है, और जो मेल क्रासू होता है उसे क्राहंग कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ साई को रोज अपने बिस्तर पे खून के निशान दिखने लगे हैं। ये निशान दिन ब दिन गहरे होते जा रहे हैं। एक रात साई दर्द के मारे चिल्ला पड़ती है और उसका सर शरीर से अलग हो जाता है, हवा में उड़ने लगता है। इसका मतलब साई एक क्रासू बन चुकी है। उसे एक अजीब सी भूख महसूस होती है। वो रात को जानवर और इंसानों का मांस खाने निकल पड़ती है, लेकिन सुबह होते ही वो वापस से अपने नॉर्मल इंसानी शरीर में आ जाती है। अब ये सब नोई अपनी आंखों से देख लेता है, लेकिन वो साई से सच्चा प्यार करता है, इसलिए वो साई की सच्चाई किसी को भी नहीं बताता। और इस राज को छुपाने के लिए वो साई की मदद करता है। वो इसके लिए घोष का इंतजाम करता है ताकि उसे लोगों का शिकार ना करना पड़े। इस वजह से साई और नोई और ज्यादा करीब आ जाते हैं। लेकिन साई अब जर्ड को इग्नोर करने लगती है। जर्ड को साई की दूरी महसूस होने लगती है। फिर हमें यहाँ पर एक और सच्चाई पता चलती है। जर्ड पहले से जानता था कि साई एक क्रासू है। जर्ड सिर्फ साई को बचाने के लिए क्रासू हंटर के ग्रुप का हिस्सा बना था। वो सभी को गलत दिशा देने की कोशिश कर रहा था ताकि कोई साई को पकड़ ना सके। जब हंटर ग्रुप के लीडर जो खुद एक क्राहंग था उसे ये बात पता चलती है तो वो जर्ड को भी एक क्राहंग बना देता है। अब जर्ड एक डरावना शक्तिशाली शिकारी बन चुका है जो सिर्फ एक काम कर सकता है, वो है साई को मारना। वहीं दूसरी तरफ एक साधु जो नोई की पहले से मदद कर रहा था साई की सच्चाई गांव वालों से छुपाने में, वो नोई को एक भयानक कहानी बताता है। पहले जमाने में एक क्रासू ने एक इंसान से प्यार किया और प्रेग्नेंट हो गई। जब क्राहंग यानी उसके पति को ये बात पता चली तो उसने अपने पत्नी क्रासू और उस इंसान को मार डाला। तब से ये श्राप है कि हर क्राहंग एक ना एक दिन एक क्रासू से प्यार करेगा और आखिर में उसका दिल निकालकर उसे मार डालेगा। ये सुनकर नोई बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि इसे मालूम है कि जर्ड एक क्राहंग बन चुका है। साई की जान बचाने के लिए वो उसे बैंकॉक ले जाने का फैसला करता है और वहाँ पर ये दोनों खुशी से रहेंगे। पर उसी रात गांव वालों को साई के क्रासू होने की सच्चाई पता चल जाती है और वो सभी साई को मारने के लिए उसका पीछा करने लग जाते हैं। इस बीच जर्ड भी अपने डरावने रूप में साई को मारने आ जाता है, लेकिन नोई उसे याद दिलाता है कि साई तुम्हारी बचपन की दोस्त है। तब जाकर जर्ड को महसूस होता है कि वो साई को मारकर खुद को सजा देने वाला था, लेकिन तभी हंटर ग्रुप का लीडर आकर जर्ड को ही मार डालता है। अब वो साई को भी मारने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो साई को मार सकता वही साधु आकर उस लीडर को मार डालता है। फिर साधु नोई से कहता है कि मुझे माफ करना, ये सब मेरी वजह से हुआ है। दरअसल दोस्तों, स्टार्टिंग में हमने जो पुराना सा घर देखा था वहीं पर एक मिस्ट्री बॉक्स रखा हुआ था और वहाँ पर साई की मुलाकात पहली बार क्रासू से हुई थी, और वो क्रासू और कोई नहीं उसी साधु की पत्नी थी जो क्रासू बन गई थी। तो आप ये कह सकते कि ये सब साधु की ही वजह से हुआ है। अगर उसने अपने पत्नी को पुराने घर में छुपाया नहीं होता तो आज इतना बवाल नहीं होता। फिर नोई और साई नदी तक पहुंचते हैं जहां से बैंकॉक जाने का रास्ता शुरू होता है, लेकिन गांव वालों ने साई का शरीर जला दिया होता है। अब सिर्फ उसका उड़ता हुआ सर ही बचा है। नोई एक उम्मीद लेके साई का सर उठाता है, ये सोचकर कि वो उसे बचा लेगा, लेकिन तभी जर्ड के माँ बाप साई के सर पे गोली चलाते हैं और साई मारी जाती है। अब नोई सिर्फ अकेला बचा है, उसका प्यार हमेशा के लिए जा चुका है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।